तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध विराम की डेडलाइन खत्म होने जा रही है। सोमवार को, आज शनिवार हो गया, सोमवार को इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता हो सकती है। अमेरिका लगातार ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर बुधवार से पहले डील नहीं हुई तो सीज फायर आगे नहीं बढ़ेगा। ईरान भीषण बमबारी के लिए तैयार है, यह अमेरिका ने कह दिया है। ईरान ने अलग अलग जो दावे ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं, उन दावों को दरकिनार कर दिया। ट्रंप के दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया, झूठा करार दिया, खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि इस वीकेंड दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बैठक होगी। ट्रंप ने यह भी उम्मीद जताई है कि यह वार्ता सकारात्मक होगी, क्योंकि कई मुद्दों पर पहले ही सहमति बन गई है। तो अब आप समझिए, एक तरफ ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि बुधवार तक डील नहीं होती है तो फिर हमको जोरदार बमबारी करनी होगी। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हर चीज में ईरान सहमत हो गया है। ईरान ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया है। ईरान पलटवार कर रहा है, कह रहा है कि पिछले कुछ वक्त में 7 दावे किए और 7 झूठे थे। तो ईरान के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं। बड़ा दावा, दावे तो बहुत कर रहे हैं ट्रंप। न्यूक्लियर डस्ट सौंपने को ईरान तैयार हो गया, ये एक पहलू है, और ये पहलू ट्रंप की तरफ वाला है कि परमाणु कार्यक्रम को भी ईरान तैयार है, और जो न्यूक्लियर डस्ट है वो सौंपने के लिए ईरान तैयार हो गया है अमेरिका को। लेकिन ईरान का कुछ और मानना है। ईरान इस बात से सहमत ही नहीं है। ईरान बोल रहा है कि इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया, और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। तो देखिए, ईरान के साथ सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीज फायर को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अमेरिका नाकाबंदी जारी रखेगा। और इस बीच खबर यह भी है कि सोमवार को इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका में दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। ईरान से सीज फायर को लेकर ट्रंप का यह बड़ा बयान है, और एक बार फिर से शांति पर बातचीत हो सकती है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि आगे हम सीज फायर नहीं बढ़ाएंगे। I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much. तो ईरान के साथ दावों के दाव खेल रहे ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमले की चेतावनी दी, और ताजा बयान में ट्रंप कह रहे हैं कि बुधवार को युद्ध विराम की डेडलाइन खत्म हो रही है और इसे हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी संदेश बहुत साफ है, स्पष्ट भी है कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो महायुद्ध एक बार फिर शुरू हो जाएगा। और माना जा रहा है कि डेडलाइन खत्म होने से पहले इस्लामाबाद में शांति वार्ता के दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। युद्ध की धमकी दे रहे ट्रंप तो इस बैठक को लेकर इतने उत्साहित हैं कि वो खुद पाकिस्तान जाने को तैयार बैठे हुए हैं। खत्म होने वाली है सीज फायर की डेडलाइन। हॉर्मुज़ से यूरेनियम तक ट्रंप के दावे वाले दाम। फिर भड़केगी युद्ध की आग या शांति की बात। I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर बुधवार तक ईरान अमेरिका के साथ डील नहीं करता है तो सीज फायर की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या यह संकेत है कि एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू हो सकती है? ईरान पर दबाव बनाने की ट्रंप की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। हॉर्मुज़ से लेकर यूरेनियम तक ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है, और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने से पहले इस्लामाबाद में शांति वार्ता के दूसरे दौर के लिए
बातचीत की टेबल तैयार हो सकती है। बुधवार को युद्ध विराम की डेडलाइन खत्म हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेडलाइन खत्म होने से पहले सोमवार को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। हालांकि अभी तक दोनों देशों ने बैठक की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की बेकरारी किस हद तक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान के साथ दावों के दाम खेल रहे डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान जाने के लिए तैयार बैठे हैं। The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. ईरान ने अमेरिकी कमजोरी को सामने ला दिया है। जंग की धमकी दे रहे ट्रंप को भागते नहीं बन रहा है। वहीं मुनीर शहबाज को इसमें मौका दिख रहा है, जिसे भुनाने के लिए वो जुटे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए आसिम मुनीर ने पहले क्रिप्टो बिजनेस डील, रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई का दाम चला। मुनीर ने ट्रंप की ईगो को सहलाने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार तक के लिए नामांकित करवा दिया। ट्रंप के शांति बोर्ड में शहबाज शामिल हुए, जिसमें किसी बड़े देश ने दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन ईरान में फंसे अमेरिका और उसके राष्ट्रपति को सम्मानजनक डील दिलाने का काम पाकिस्तान ने अपने कंधों पर उठाकर इस रिश्ते को और मजबूत किया है। ट्रंप के बुरे बर्ताव की वजह से ईरान युद्ध में अमेरिका अकेला पड़ गया है। हॉर्मुज खुलवाने में मदद की बार-बार ट्रंप की अपील पर भी नाटो और यूरोपीय देश नहीं पिघले। USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines, and most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. ट्रंप को इस वक्त मुनीर का ही सहारा है। हालांकि उनकी तरफ से भारत को भी साधा जा रहा है। You spoke with Prime Minister Modi just a couple of days ago. What was the conversation like? What is it that is on the table now? I had a very good talk with him, and he's a friend of mine from India, and he's doing great. We had a very good conversation. इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम के बाद ईरान ने हॉर्मुज पर सख्ती में कुछ राहत दी है, लेकिन अब दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली शांति वार्ता पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।